इमरान खान को सिस्टम से आउट करना है। जब तक ये सिस्टम के अंदर है, ये हमारे लिए खतरा है। इसकी क्या डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा। सलमान शहबाज बिल्कुल इनोसेंट हैं, बेगुनाह हैं। इसकी क्या डिटेल्स हैं? मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एफआईए ने कुछ बातें कही हैं, अदालत के अंदर कुछ चीजें सबमिट की हैं, उस हवाले से आपको बताऊंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की सफारती कामयाबियां, जिसका ज्यादा जिक्र नहीं होता पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये ऐसी सफारती कामयाबियां हैं कि जिनकी नज़ीर नहीं मिलती। उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करूंगा। और उसके अलावा कुछ मजीद खबरें हैं खैबर पख्तूनख्वा से और दीगर जगहों से, वो भी कोशिश होगी कि आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो केयर टेकर सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनके नाम के ऊपर इत्तेफाक हो गया है और दोनों पार्टियों ने मिल के जनाब एक, जिसे आप कह सकते हैं कि नया केयर टेकर चीफ मिनिस्टर लाने का फैसला किया, जो एक अच्छी बात है। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए था। अपोजिशन और हुकूमत का इत्तेफाक हुआ है। अब हम उम्मीद करते हैं कि वहां पे साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ था, जिसकी वजह से अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फेवरेट है, कुछ कह रहे हैं वो फेवरेट है। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब के करीब समझे जाने वाले मोहसिन नकवी साहब फेवरेट हैं। मलिक अहमद खान साहब ने भी उनके हवाले से कहा कि वो एक मोतबर शख्सियत हैं, सीएनएन में काम किया है उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, तो यकीनन जी वो एक मोतबर शख्सियत होंगे। सीएनएन में उन्होंने काम किया है कुछ अरसा, मैंने भी बीबीसी में काम किया है, मैं भी काफी मोतबर हूँ, तो मेरा नाम भी आ सकता था इसमें। पर एनीवे, जो भी होगा फैसला होगा आइन और कानून और मेरिट के मुताबिक होगा, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में जो कुछ मर्जी हो, आइन कानून और मेरिट पे फैसले होते हैं। ये एक खुशी हुई है। और गुज़िश्ता 7-8 महीनों के दौरान जो हमने देखा, ये मेरिट, आइन, कानून, मेरे ख्याल में दिल खुश हो गया कि जनाब जो जिसका वादा किया गया था ना 1947 में बरे सगीर के मुसलमानों के साथ, कि एक ऐसी रियासत कायम होगी जहां पे आपको आजादियां होंगी, आजादी राय होगी। तो जिस तरह सहाफियों को रगड़ा गया 8 महीने के दौरान, तो आपको तो समझ आ गई होगी कि वो बिल्कुल वो वादा भी पूरा हो गया। इंसाफ का वादा था वो भी पूरा हुआ, बाकी जो वादे थे वो भी पूरे हो रहे हैं। मुआशी खुशहाली का वादा था कि मुसलमानों को दबा के रखा गया है बरे सगीर के अंदर, तो लिहाजा उनका अपना एक मुल्क होगा, उसके अंदर वो तरक्की करेंगे। तो जो मुआशी तरक्की हमने की है उसके हवाले से भी आगे जाके थोड़ा आपको बताता हूँ। और इंसाफ तो यहाँ तक हो चुका है कि आज वजीर आजम के जो साहिबजादे हैं, जो इतने अरसे से इंसाफ ना मिलने की वजह से मफरूर थे, अदालतों को मतलूब थे, और बेचारा दुनिया में बाहर घूम फिर रहा था, अपने वालिद के साथ सऊदी अरब चला जाता था, अपने वालिद के साथ जो है वो तुर्की चला जाता था, पर अदालतों को मतलूब था। लेकिन अब उनके वालिद का दौर आया, इंसाफ आया, और अब एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जनाब वहां पे चालान सबमिट किया है कि ये बिल्कुल इनोसेंट हैं, इनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। जो भी इंक्वायरी हुई है उसमें ये साबित हुआ है कि सलमान शहबाज साहब भी अपने वालिद की तरह और अपने भाई की तरह इनोसेंट हैं। आपको बताता चलूं कि इनके वालिद और इनके भाई पहले ही इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बेगुनाह साबित हो चुके हैं। और इस हवाले से खान साहब कहते थे कि जनाब बिल्कुल साबित है, सामने बेनामी अकाउंट्स हैं, पैसा वहां पे आ रहा है, पैसा इनका है, ये मानते भी हैं। नहीं तो 16 अरब डॉलर रुपए इधर दे दें उधर दे दें। लेकिन वो सब जो एक तारीख दौर था वो खत्म हुआ, इंसाफ का दौर आया, और ये सारे एक एक करके बरी हो रहे हैं और इंसाफ इनको मिलना शुरू हुआ है। और इसी तरह पाकिस्तानियों को भी इंसाफ मिल रहा है, और पाकिस्तानियों से जो इंसाफ हो रहा है वो आपको भी नजर आ रहा होगा। ये केस मैं आपको याद करवाता चलूं कि ये 28 बेनामी अकाउंट्स थे शरीफ खानदान के, शहबाज शरीफ फैमिली के, जिसके जरिए एफआईए की रिपोर्ट के मुताबिक 16.3 अरब रुपया की मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी 2008 से 2018 के दरमियान। और एफआईए ने 17,000 ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर किया था, उनको एग्जामिन किया था, और उसमें यह कहा गया था कि द रिपोर्ट एडेड दैट द अमाउंट वाज केप्ट इन हिडन अकाउंट्स एंड गिवन टू शहबाज इन पर्सनल कैपेसिटी। ये पूरी वो जो रिपोर्ट थी, जो अभी मीडिया में आप जाके इसकी तफसीलात भी पढ़ सकते हैं। पर एनीवे ये अकाउंट था, बेनामी अकाउंट्स थे, ये इतना पैसा था, ये सब कुछ सामने आया, लेकिन वो बिल्कुल बेगुनाह साबित हो गए हैं अब, जो एक अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो बिलावल भुट्टो साहब जो है, मुझे नहीं पता कि इस वक्त वो पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं या नहीं आए, या दुनिया में अपनी सफारती जो उनकी कामयाबियां हैं उनके झंडे गाड़ रहे हैं। अभी कल मैं देख रहा था कि स्विट्जरलैंड से उनकी कोई आ रही थी
टू बी ऑनेस्ट मुझे उनका ट्रैक नहीं रहता कि वो किस मुल्क में, जिस जिम्मेदारी के साथ बिलावल दुनिया घूम रहा है, जिस लगन के साथ बिलावल दुनिया घूम रहे हैं, मुझे हैरत नहीं होगी कि अचानक एक दिन खबर आए कि पाकिस्तान के वजीर खारजा ने एक नया मुल्क दरियाफ्त कर लिया है। मतलब कोलंबस भी जो है वो पीछे रह गया होगा। एक वो बीबीसी का एक प्रोग्राम था, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। मतलब इतनी कौन सी आग लगी हुई है कि जनाब बिलावल साहब भी बाहर गए हुए हैं, हिना रुबानी खर साहिबा भी बाहर गई हुई हैं, साथ उनका दीगर लोग भी गए हुए हैं, कभी वजीर आजम के साथ वो जिनीवा जा रहे हैं, ऐसे दुनिया घूम रहे हैं कि जैसे इसके बाद मौका नहीं मिलना। मतलब क्या क्या पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है कि हमारा वजीर खारजा सिर्फ पाकिस्तान के दौरे पे आए, बाकी वो पूरी दुनिया घूमता रहे? बाकी ये जो बात है कि वो पाकिस्तान के लिए वहां पे कोई सफारती कामयाबियां ले रहे हैं, क्या कामयाबी ली है आपने? हालत ये हो चुकी है कि पाकिस्तान को कोई $1 नहीं देता। या तो होता ना कि इन दौरों के नतीजे में पाकिस्तान को कुछ मिल रहा हो। अभी जो शिपिंग आती है पाकिस्तान में, जो शिप्स आते हैं जिन पे कार्गो आता है, वो भी पाकिस्तान के लिए अपनी सर्विस बंद करने की बात कर रहे हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी कह रही है कि जनाब इधर जहाजों ने आना बंद कर देना, क्योंकि हुकूमत के पास डॉलर ही नहीं है, वो किराया नहीं दे सकते। और ये पूरी दुनिया घूम रहे हैं। और दूसरी तरफ वजीर आजम साहब ने एक कमेटी बना दी है कि हुकूमती अखराजात कम करने हैं, और मिनिस्टर्स की तादाद में, स्पेशल असिस्टेंट्स की तादाद में रोज इजाफा हो रहा है। सामने नजर नया नोटिफिकेशन आ जाता है कि जी एक और स्पेशल असिस्टेंट आ गया। तो क्या हुकूमती अखराजात इस तरह कम होते हैं? उसके ऊपर एक कमेटी बना दी। और भाई ये बिलावल साहब क्या जूम के जरिए मीटिंग नहीं कर सकते? ये हो रहा क्या? ये अपनी पर्सनल पीआर बना रहे हैं। ये पाकिस्तान के एक्सपेंस के ऊपर, इस मुल्क के एक्सपेंस के ऊपर ये अपने बच्चों को काम सिखा रहे हैं। किसी का बच्चा अदालतों से फारिग हो रहा है, किसी का बच्चा इनोसेंट डिक्लेयर हो रहा है, किसी का बच्चा, मौलाना का बेटा मिनिस्टर बना हुआ है, जरदारी साहब का बेटा जो है पूरी दुनिया घूम रहा है। भाई अचीव क्या किया है? निल बटा निल। $1 आप तो लेके नहीं आ सके। मुल्क की इकोनॉमी की हालत जो मैंने आपको बताई है कि हर चीज एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो रही है, इतने चक्कर लगा रहा है बिलावल दुनिया में। तो बिलावल साहब बताएं ना कि जनाब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इतना इजाफा हो गया, मैंने यूरोपीय यूनियन से ये मुआहदा कर लिया और उसके नतीजे में हमारी टेक्सटाइल की से एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ जाएंगी, ये टैरिफ कम हो जाएगा, ये हमें फायदा है। कुछ बता दें कि अचीव क्या किया? बस दुनिया घूम रहे हैं, पैंट कोट पहने हुए, महंगे महंगे कपड़े पहने हुए, महंगी महंगी जगहों पे रुक रहे हैं और मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल रहे हैं। उस कौम के नुमाइंदे हैं जिनमें आधी कौम जो है वो एक काम का जूता नहीं खरीद सकती है। 45% जो बच्चे ऐसे हैं जिनको खुराक नहीं सही मिलती है, और ये पूरी दुनिया घूम रहे हैं। मतलब देयर इज ए लिमिट टू मजाक ना, कि आपने कितना मजाक करना है इस कौम के साथ। ये कैसा खौफनाक मजाक हो रहा है कि अपने बच्चों को आप इस तरह जनाब वो हुकूमतें सिखा रहे हैं और उनको पिच कर रहे हैं इंटरनेशनल ग्लोबल फोरम्स के ऊपर कि देखें जी ये है, ये अगला वजीर आजम बनेगा, ये करेगा। क्या हम खानदान गुलामा में से पैदा हुए हैं कि नस्ल दर नस्ल ये इसी तरह हमारे ऊपर हुक्मरानी करते रहे? इसी तरह इन्होंने पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर जो चढ़ाई की हुई है वो करते रहे, और हम लोग बैठ के जनाब ये कहें और तालियां बजाते रहे, और पूरा निजाम जो है उसको ये मुंह चढ़ाते हैं ये लोग। पर एनीवे वो पूरी दुनिया घूम रहे हैं और घूमते रहेंगे। और ये साथ इकोनॉमी की सिचुएशन भी मैंने आपको बता दी है कि इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, कि अब बहरी जहाज भी हो सकता है पाकिस्तान आना जो है बंद कर दें। अब ये खबरें इस तरह की आ रही हैं। लेकिन सफारती कामयाबियां देखें बिलावल ने जो चंद माह में अचीव की हैं वो आपके सामने है कि जी 15 अरब पता नहीं सऊदी अरब से आया है, और पता नहीं 10 अरब जिनीवा से आया है। हालत ये है कि जो वो अरब खरबपति बिजनेसमैन जिनके अकाउंट में पैसे भरे पड़े उनको $5,000 नहीं मिल रहा, क्योंकि अब उस पाकिस्तानी पैसे की वक़्त ही नहीं रही है। मईशत की ये हालत आपने कर दी है, और सफारती कामयाबियां आप पूरी दुनिया में हासिल कर रहे हैं। तो ये जनाब सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इमरान खान सिस्टम के लिए खतरा बन गया। ये मैंने आज से तकरीबन महीना पहले एक टीवी प्रोग्राम के अंदर वो क्लिप बात की थी, जॉइंट सेशन के अंदर हमारा जो सुनो टीवी का प्रोग्राम है उसमें, और वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ था। उसमें मैंने ये कहा था कि पहली दफा सिस्टम को खतरा महसूस हुआ एक शख्स से, और वो पूरा सिस्टम इकट्ठा हो गया, इसलिए कि सिस्टम को पता है कि ये मेरे सर्वाइवल की जंग है। उस सिस्टम के अंदर महकमे भी हैं, इदारे भी हैं, उस सिस्टम के अंदर हर स्टेक होल्डर है जो स्टेटस को से मुस्तफीद होता है, वो हर बंदा है, सियासी जमातें भी हैं। ये वैसे नहीं मुख्तलिफ नजरियात के लोग इकट्ठे हुए, उसमें सहाफी भी हैं, उसमें दानिश्वर भी हैं। ये सब सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। ये कोई सिस्टम से प्रोटोकॉल लेता है, कोई सिस्टम से नौकरियां लेता है, कोई सिस्टम से तनख्वाहें लेता है, कोई सिस्टम से हुकूमतें लेता है, कोई ठेके लेता है। ये सब सिस्टम के जो है ना वो जिसे आप कह सकते हैं एक तरह से बेनिफिशियरी है।
اب آپ نے دیکھا کہ جو میں نے اس وقت عرض کی تھی کہ یہ اس سسٹم کے لیے خطرہ ہے اور یہ سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. اب ایک چیز آپ نوٹ کریں گے کہ اب دانشور اور صحافی بھی یہ کہنا شروع ہو گئے کہ عمران خان سسٹم کے لیے خطرہ ہے، اور لہٰذا وہ ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو سسٹم سے آؤٹ کرو. مختلف لوگ، میں کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہا کہ عمران خان کو نااہل کرو، اس کو سسٹم سے آؤٹ کرو، اس کو باہر نکالو. یہ وہ لوگ ہیں جو بچپن سے ہم جن کو سنتے آ رہے ہیں، اور کچھ کو جوانی سے سنتے آ رہے ہیں، کچھ کو اپنی عمر والے بھی ہمارے لوگ ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ جمہوریت، جمہوریت، ووٹ کو عزت دو، جو ووٹ ڈیسائیڈ کرے گا. ان کا دل تھا کہ یہ ان کا بس چلے تو یہ جمہوریت کی جو خوراک پکڑ کے نا لوگوں کے گلے میں زبردستی اندر ڈال دیں، یہ لو جمہوریت کھاؤ، ووٹ کو عزت دو، یہ لو اس کو کھاؤ. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ گئی بھاڑ میں جمہوریت، گئی بھاڑ میں ووٹ کی عزت، عمران خان کو سسٹم سے آؤٹ کرو، یہ نہیں تو سسٹم نہیں چلنے دے گا، یہ تو اس کو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بھائی سسٹم تو عوام نے چلانا ہے نا، ووٹ عوام نے دینا ہے، عوام جس کو صحیح سمجھے گی اس کو ووٹ دے دے گی. لیکن اب یہ کھل کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو باہر نکالا جائے، ادروائز پاکستان کا سسٹم نہیں چل سکتا. تو یہ وہ ایشو ہے جو بنیادی ایشو ہے. بنیادی ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ نہ آئین کی جنگ ہے، نہ جمہوریت کی جنگ ہے، یہاں پہ ذاتی مفادات کی لیے سب کچھ ہوتا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کیسے استعفے روک کے بیٹھے رہے، اور آئین اور قانون کی انہوں نے وہ شک سنائی کہ بندہ جو ہے وہ بندہ حیران ہو جاتا تھا کہ یار اتنا یہ قابل آدمی، اس کو آئین کا اتنا پتا ہے کہ آئین بھی کی کتاب وہ کھولتا ہوگا راجہ پرویز اشرف صاحب، تو آئین آگے سے کہتا ہوگا سر کیوں مذاق کر رہے ہیں، آپ کو تو سب پتا ہے، آپ کیوں مجھے پڑھ رہے ہیں، میں شرمندہ ہوتا ہوں، آپ پلیز ایسے نہ کیا کریں، مجھے واپس رکھیں، دراز کے اندر رکھیں، آپ کو تو ساری شکیں پتہ ہیں، آپ نے جو استعفے منظور نہیں کیا آپ نے سب بتایا کہ دیکھو یہ ہے وہ ہے، تو پلیز ایسے نہ کریں، میں خود شرمندہ ہوتا ہوں، آپ تو خود مطلب چلتے پھرتے آئین ہے. تو پھر اسی شخصیت نے جس طرح وہی بتائی ہوئی باتوں کے برعکس استعفے منظور کیے، اس کی بھی نظیر نہیں ملتی. تو یہ جو کچھ ہوا ہے کہ بلاول دنیا گھوم رہا ہے، وہ جناب اس کی انٹرنشپ چل رہی ہے، وہ کون سا ایسا اس نے کارنامہ کر دیا. آپ ایکٹیویٹی دیکھ لیں، بلاول کی ایکٹیویٹی دیکھ لیں، ساتھ بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں نا ان کی ایکٹیویٹیز نوٹ کر لیں پچھلے ایک مہینے کی، گوگل کر لیں، سب کچھ آپ کو سامنے نظر آ جائے گا. اس کے نتیجے میں بھارت میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ لیں. اور کتنی چیزیں ہیں جو بلاول جا کے جہاں پہ جاتے ہیں، کیا وہ زوم میٹنگ کے اوپر اٹینڈ نہیں کر سکتے تھے؟ اتنے بڑے وفد لے کے جاتے ہیں، وہ ساتھ اپنے بندے لے کے جاتے ہیں، پھر وہ بے شک کہتے رہے کہ یہ خرچہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. تو بھائی یہ تو ایسی تو بات نہیں ہے نا، کہیں جہاں پہ بھی آپ جائیں گے کچھ نہ کچھ تو پاکستان کا خرچہ ہوگا، اور اس ملک کا خرچہ ہو رہا ہے جس ملک کے اندر $5,000 تک کی ایل سی دینے کے پیسے نہیں، اور وہ اکنامک سچویشن میں نے آپ کو پہلے بتا دی. بلاول نے جو سفارتی کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی کہ کسی وزیر خارجہ نے اتنی سفارتی کامیابیاں حاصل کی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ 8-9 مہینوں کے دوران جو پاکستان کے ساتھ ہوا، جو خوفناک مذاق ہمارے ساتھ ہوا، اس کی بھی نظیر ماضی میں نہیں ملتی. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.